अख्तर शुमार का एक शेर है कि मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। बहुत गिला है अपनी पार्टी से, होना भी चाहिए, क्योंकि सीनियर नेता हैं, 7वीं बार चुनाव जीते हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे हैं, लेकिन कोई तमाशा ना बने इसलिए चुप है। और इस चुप्पी में अपनी वो सीट भी अपने साथी को सौंप दी है जिसके हकदार वो खुद बताए जा रहे थे। जाहिर है समझ तो गए ही होंगे, नाम है अनिल विज, जो लगातार 7वीं बार जीतकर हरियाणा की विधानसभा में पहुंचे। लेकिन बारी जब अपने नेता के चुनाव की आई तो खुद से ही ऐलान कर दिया कि हमारे नेता नायब सिंह सैनी है, और ये सब कुछ अमित शाह के कहने पर उन्होंने किया। इस दौरान उनके मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। अनिल विज के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहा होगा। अब मजबूरी में ही सही अनिल विज को नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान तो करना पड़ा है। नायब सिंह सैनी एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बुधवार 16 अक्टूबर को पंचकुला के पंचकमल बीजेपी दफ्तर में बीजेपी विधानमंडल की बैठक हुई, जिसमें बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह और मोहन यादव मौजूद थे। बैठक में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में सीएम पद के लिए नायब सैनी का नाम का प्रस्ताव अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर ने रखा। अनिल विज, जो पहले खुद को सीएम पद का दावेदार बताते थे और रह रहकर ताल ठोकते थे, उन्होंने ही प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी की। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही अनिल विज लगातार सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे थे। हाल के दिनों में जब जब उन्होंने मीडिया से बात की, मुख्यमंत्री के पद पर अपना दावा ठोका। बीते 15 सितंबर को भी अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी की बात करते हुए भाजपा में हलचल बढ़ा दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं 6 बार विधायक बन चुका हूं और 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मुझे पूरे हरियाणा और अंबाला की जनता का मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत दबाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं, और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं, और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। अनिल विज रविवार को दिल्ली भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, और हो सकता है कि इस मुलाकात में अनिल विज कुर्सी पाने की आखिरी कोशिश कर रहे हों। लेकिन पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए नायब सिंह सैनी के नाम का चयन कर लिया था, लिहाजा अनिल विज को पार्टी की बात माननी पड़ी होगी। और माने भी कैसे ना, क्योंकि खुद मोर्चा संभाला था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह और मोहन यादव को ऑब्जर्वर बनाकर पार्टी ने उन्हें हरियाणा भेजा था। आलाकमान चाहता था कि जिस तरीके से सीएम की कुर्सी को लेकर राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज बयान दे रहे हैं, आखिरी वक्त में ये नेता कुछ ऐसा ना कर जाए जिससे कि चुनाव में जीत के बाद भी बीजेपी की किरकिरी हो जाए। लिहाजा अमित शाह ने मोर्चा संभाला और अपनी चाणक्य नीति को फिर से साबित किया। और देखिए कैसे अनिल विज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम ऐलान किया, या कहिए कि उनसे ऐलान करवाया गया। इससे पहले राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जब उनके जरिए नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान करवाया गया था। आपको बता दें कि हरियाणा में अनिल विज वो नेता हैं, उस समय पार्टी के विधायक बने जब बीजेपी राज्य में बहुत कमजोर हुआ करती थी। चुनाव में बीजेपी तीसरे या चौथे नंबर पर आती थी, और अब बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। खैर, अनिल विज ये कहकर अपने मन को समझा रहे होंगे, माना कि तेरे दिल के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। बाकी आप देख रहे थे एबीपी लाइव, और आपके साथ मैं था किसलय गौरव।